हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन वांगजी और विंग आ रहे थे जियान मेंशन से, और आते समय जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा था। हाँ, खुशनुमा था। बट जब वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे तब विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था और मैडम यू भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी विंग के जाते समय। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब लैन वांगजी और विंग पहुँच आए थे लैन मैंशन, और लैन मैंशन में आने के बाद विंग देखता है लैन मैंशन को, और वो एक शाय करता है और वो सीधा वहाँ से उठता है और अंदर चला जाता है। मतलब कार से निकलता है, अंदर चला जाता है। और अभी तक कुनैन इंतज़ार कर रहे थे, और वो जब देखते हैं विंग को तब कहते हैं, अरे विंग बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, तुम कितना वेट कराते हो विंग। तब विंग देखता और कहता है, अंकल आप अभी तक सोए नहीं। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, विंग मैं कैसे सो सकता हूँ, तुम लोग आए ही नहीं थे और मुझे तुम लोगों का वेट करना था, और मैंने फ़ोन किया शिचान के पास, पर शिचान ने बताया तुम लोग निकल चुके हो। तो मैंने सोचा मैं अब तुम लोगों का वेट ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी नींद आने वाली थी नहीं। तब जो विंग था वो कहता है, जी अंकल हम आ गए। तब कुरैन कहते हैं, तुम लोग खाना खा के आए हो तो जाके फ्रेश होके सो जाओ, और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, बस मैं तुम लोगों के आने का ही इंतज़ार कर रहा था। और ये कह के कुरैन वहाँ से चले जाते हैं लैन वांगजी को देखते। और विंग अब रूम में आता है, और रूम में आने के बाद वो अपने कपड़े को लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। और लैन वांगजी जब आता है रूम में तब वो देखता है कि विंग नहीं है। वो समझ जाता है कि विंग वॉशरूम में है, क्योंकि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, तो इस वजह से वो समझ गया था कि विंग वॉशरूम में है। और हमें इधर दिखाया जाता है विंग को। विंग कुछ टाइम तक शावर के नीचे खड़ा रहता है, और फिर उसके बाद वो आता है बाहर अपने कपड़े पहन के पूरा ड्रेसअप होके, और लैन वांगजी देखता है विंग को, और फिर वो भी शावर में चला जाता है। और विंग आने के बाद वो सो जाता है अपने बेड पे, क्योंकि अब वो भी बेड पे सोएगा, अब वही रहेगा बेड पे। और इधर लैन वांगजी देखता है विंग को आके कि विंग बेड पे सोया है, तो वो कुछ नहीं बोलता, और वो जानता है कि विंग थोड़ा इमोशनल, तो उसे परेशान करने की मतलब लैन वांगजी उसे परेशान नहीं करना चाहता है इस वजह से। और इसीलिए वो जाता है अपने बिस्तर को निकालता है और वहीं नीचे लगाता है और सो जाता है। अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांगजी उठ चुका था और वो तैयार होकर नीचे गया था, और इधर जो विंग था वो सोया हुआ था, उसे कोई नहीं जगाता है। पर जब विंग का अलार्म बजता है तब विंग की आंखें खुलती है, और वो जब देखता है कि अलार्म में अभी 7 बज रहे हैं, तब वो देख के उठ जाता है और कहता है, हाँ 7 बज गए, मैंने तो देखा ही नहीं, ये भगवान मैं कितना सोता हूँ। और ये कह के वो उठता है और फिर वो तैयार होके नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो देखता है सब लोग अब शांति से बैठे हुए हैं। लैन कुनैन अपना पेपर पढ़ रहे हैं, और लैन वांगजी अपना लैपी में कुछ काम कर रहा है। और इधर विंग जाता है अब किचन में, और किचन में जाने के बाद वो उन लोगों का मदद करने लगता है मेट्स का। पर मेट्स मना कर रहे थे कि सर आपको करने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे, आप मत मदद करिए। पर विंग मानने वाला थोड़ी ना है, वो कहता नहीं मुझे भी मदद करनी है, और वैसे भी मैं बोर हो जाता हूँ ऐसे बैठे बैठे, और मुझे बैठ के खाना पसंद नहीं है, और मैं इसलिए काम कराऊँगा। और इसलिए वो उन मेट्स की मदद कर रहा था, और मेट्स लोग भी खुश हो गए थे कि उनके बॉस, उनके जो मास्टर हैं वो उनकी मदद करा रहे हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा डर भी रहे थे कि अगर कुनैन जानेगा तो कुनैन डांटेगा। और कुनैन जब विंग को बाहर बुलाते हैं तब विंग बाहर जाता है, और कुनैन पूछते हैं, विंग तुम किचन में क्या कर। तब विंग कहता है, मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ, मुझे मदद करने की। तब कुनैन कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कर सकते हो, और तुम आराम से बस रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। तब विंग कहता है, हाँ मैं खुश हूँ। और ये कह के वो फिर से भाग जाता है किचन में, और उन मेड से उन लोगों की मदद कराने लगता है, मेड लोगों की मदद कराने लगता है। और मेड लोग भी उसके साथ काम करके खुश थे। और कुछ टाइम के बाद टेबल पर जो ब्रेकफास्ट है वो लग जाता है, और लैन वांगजी और अंकल को विंग बुलाता है, और वो दोनों जाते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट लग चुका है। ये देख के दोनों बैठ जाते हैं, और विंग भी बैठ जाता है, और वो लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ये इस घर का रूल है, कोई बात नहीं कर सकता। और वहीं पर विंग का अलग ब्रेकफास्ट था जो विंग के हिसाब से बना था, और लैन वांगजी और कुरैन का अलग ब्रेकफास्ट था। और आज जो लैन वांगजी था उसका ब्रेकफास्ट स्पाइसी नहीं था, वो आराम से खाता है, क्योंकि विंग ने डाला ही नहीं आज विंग का ये सब मस्ती उस्ती करने का मूड नहीं था इस वजह से। और लैन वांगजी अब ऑफिस जाने लगा था, तभी जो विंग था वो कहता, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। तब अंकल कहते हैं, बोलो। और वांगजी एक बार पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, वांगजी तुम भी रुको, तुमसे भी मुझे कुछ कहना है। तब वांगजी देखता है और वो रुक जाता है, क्योंकि सुनना पड़ेगा ना कि विंग क्या
कहना चाहता है। तब जो विंग था वो कहता है अंकल मैं 1 महीने तक घर पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ ऑफ़िस। वैसे भी मैं घर पे रह के बोर हो जाता हूँ, मुझे घर पे नहीं रहना है, प्लीज़ अंकल मुझे जाने दीजिए ऑफ़िस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब अंकल कहता है सच में विंग तुम अभी से ही जाना चाहते हो? पर मैंने सोचा था 1 महीने तक तुम घर पे रेस्ट करो फिर उसके बाद जा सकते हो। तब विंग कहता है अंकल मैं अभी तक रेस्ट ही कर रहा हूँ, जब से मेरी कॉलेज ख़त्म हुई और मुझे अब करना है जॉब। बस अंकल मैं यहाँ पे बोर हो जाता हूँ, आपको पता है मैं अकेला क्या करूँगा इस घर में। और ये कह के वो मुँह बनाने लगता। तब जो लैन को रहते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम ज़्यादा इमोशनल मत हो, मैं तुम्हें वांगजी के साथ भेज दूंगा, ठीक है वांगजी के साथ तुम चल जाना। तब वांगजी कहता है अंकल आज से। पर अंकल तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी तुम लेके जाओ विंग को 2-4 दिन ऑफिस में घूमने दो, और जब वो ऑफिस को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा और जान जाएगा कैसे काम होता है फिर उसके बाद उसे कोई पोस्ट दे देना, ठीक है। और ये कह के वो देखते हैं वांगजी को। तो वांगजी कहता है पर अंकल। तब कुरान कहता है वांगजी मैं कुछ भी ना नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम विंग को लेके जाओगे तो लेके जाओगे। और ये कह के वो वांगजी को देखते तब वांगजी कहता है ठीक है अंकल मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के विंग को वांगजी लेके चला जाता है अपने काम पर। और विंग अब तैयार होकर निकल चुका था जाने के लिए, और विंग खुश था कि वो जा रहा है फाइनली, और यहाँ पे रहने से अच्छा है कि वो ऑफिस में रहे और पहली बार लैंड कंपनी में जा रहा है जो चाइना की नंबर 1 कंपनी है। विंग ने तो यहाँ पे बस सपना देखा था काम करने का कि वो यहाँ पे काम करेगा, पर उसे बिलीव नहीं होता कि उसकी जॉब यहाँ लग चुकी है और अब वो यहाँ पे काम कर सकता है। इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और विंग कहता हाँ मेरी सपनों की दुनिया, मेरी सपनों की दुनिया, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और ये कह के वो लैन वांगजी के साथ बैठ जाता और लैन वांगजी कहता क्या बकवास कर रहे थे। तब विंग कहता मैं बकवास नहीं करता हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। और ये कह के वो लैन वांगजी देखता है विंग को। तब विंग उसे नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि लैन वांगजी अभी उसे घूर रहा था, और विंग अपनी हाथों से इतना अच्छा मौका जाना नहीं देना चाहता है लैन वांगजी को परेशान करके। तब वो लोग कुछ टाइम में अब पहुंच जाते हैं ऑफिस के बाहर, और लैन वांगजी और विंग एक साथ ऑफिस के जो डोर था वहाँ पे उतरते हैं। और फिर लैन वांगजी आगे आगे जाने लगता है और उसके साथ जो असिस्टेंट थे और फिर जो लोग मतलब मीटिंग के लिए आए थे नहीं यार सॉरी, जो लोग फाइल लेके सर करके पीछे पीछे जा रहे थे, और लैन वांगजी के और उन लोगों के पीछे विंग था, और विंग उन लोगों के पीछे पीछे बस चलता जाता। और वो देख रहा था कि लैन वांगजी जैसे आया वैसे उसको काम बताने लगे सब लोग, और लैन वांगजी एक ही साथ सब लोग बोल रहे हैं फिर भी वो सबकी बातें सुन रहा है, और लैन वांगजी कितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस है ये सब देख के विंग इम्प्रेस हो रहा था लैन वांगजी से। और लैन वांगजी जब अंदर जाता है लिफ्ट में तब विंग भी जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और वो लोग अब ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद लैन वांगजी जल्दी से मीटिंग रूम में चला जाता है। वो विंग को भूल ही गया कि विंग यहाँ आया, और विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर फिर वो सोचता है कि ये तो मीटिंग रूम में जा रहा है, मैं किस लिए जाऊँ, क्योंकि वो डोर तक गया था ना, और अंदर देखने के बाद वो रुक गया, वो नहीं गया अंदर। और वो अब ऑफिस में घूमने लगा और इधर उधर देखने लगा कि यहाँ क्या है। तब उसने सोचा कि उसे यहाँ पे देखना चाहिए क्या क्या है, और वो सारे मतलब जगह पे जाके देखने लगा। और फिर जो विंग था वो कहता है हाँ ये ऑफिस तो मुझे नहीं घूमना है, बस बहुत लोग हैं यहाँ पे और सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे लग रहा है मैंने कौन सा पाप करके आया हूँ। और ये कह के वो लिफ्ट के पास जाता है और वो लिफ्ट का बटन दबाता है और वो सीधा ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाला जो था फ्लोर वहाँ पे मतलब टेरेस पर। और टेरेस पर जाने के बाद वहाँ से यहाँ का पूरा व्यू देखता है और पूरी सिटी उस टेरेस से देख रही थी क्योंकि ये बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। और विंग देख के खुश हो जाता और वहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। ये देख के विंग कहता हाँ यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है यहाँ पे, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, मुझे तो ऑफिस से ज़्यादा ये जगह पसंद आई है। और ये कह के उस जगह को विंग फील करने लगता है और कहता हाँ सच में मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया इस जगह पर आ गया। और ये कह के वो उस जगह को देख रहा था और वहाँ पर विंग जाता है और उस हवाओं को महसूस करते करते वो वहीं बैठा रहता है कुछ टाइम तक और फिर वहीं सो जाता है। और इधर लैन वांगजी 3 घंटे बाद अपनी मीटिंग ख़त्म करके आता है और अब उसे ध्यान आता है विंग। तभी वो कहता है विंग इधर उधर देखता है पर वहाँ विंग नहीं था। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है विंग कहाँ है। तब जो सेक्रेटरी था वो कहता है सर विंग। तब लैन वांगजी कहता है अरे स्टूपिड, जो मेरे साथ लड़का आया था वो कहाँ है। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है सर आपके साथ कोई लड़का आया था, सॉरी सर हमने नहीं ध्यान दिया। तब लैन वांगजी कहता है यो गॉड ये क्या हो गया और ये विंग कहाँ चला गया। और वो इधर उधर विंग को ढूंढवाने लगता है, इस लड़के को ढूंढो, विंग नाम का लड़का है उसे ढूंढो। पर विंग कहीं मिल नहीं रहा था। और इधर लैन वांगजी उसके मोबाइल पे अब कॉल कर रहा था और उसके कॉल भी नहीं मिल रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसका कॉल मिलता है और विंग नींद में ही उठाता और कहता हेलो कौन क्या बोल रहा है हेलो। तब लैन मुझे कहता है विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, विंग तुम कहाँ चले गए हो, अगर तुम मुझे मिल गया ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना पनिशमेंट दूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। तब विंग की आंखें खुल जाती है और कहता क्या हुआ लंजा, तुम इतना तेज चिल्ला रहे हो। तब
लैन वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, विंग तुम कहाँ हो। तब विंग कहता है मैं कहाँ हूँ। तब वो अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता था। वो कहता है ओह मैं तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग जो थी वो उसके ऊपर टेरिस पर हूँ और मैं सो गया था यहाँ पर। तब लैन वांगजी कहता है क्या सो गए थे। तब विंग कहता है हाँ। तब लैन वांगजी कहता है रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट से सीधा वो चला जाता है टेरिस पर। और टेरिस पर जब जाता है तो वहाँ पर विंग बैठा हुआ था। तब लैन वांगजी उसके पास आता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें आने के लिए यहाँ पे किसने कहा, मैंने कहा था ना मेरे साथ रहना। तब विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ ही था पर तुम इतनी जल्दी चले गए अपने मीटिंग रूम में, तो मैं वहाँ जाके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऑफिस थोड़ा बहुत घूमा और फिर मैं यहाँ चला आया और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मैं सो गया। तो लैन वांगजी कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था और तुम्हें कितना टाइम से ढूंढ रहा था, क्योंकि लैन वांगजी को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया था। और विंग कहता है सॉरी ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं सो जाऊँगा, और अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ सो जाऊँगा तब मैं तुमसे आगे बताता। तब लैन वांगजी कहता है कि हाँ सोने के बाद आके मुझे बताते ना। तब विंग कहता है सॉरी वांगजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर हो गया, सॉरी। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो कहता है कि अब से मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर कहीं गए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये कह के फिर वांगजी विंग के साथ नीचे आता है और नीचे जब आता है तो उसे वांगजी अपने केबिन में लेके जाता था और सब लोग देख के हैरान थे, क्या इसी लड़के की वजह से अभी तक पूरा अफरा तफरी मची हुई थी पूरे ऑफिस में, इसी को ढूंढा जा रहा था। ये सोच के सब लोग विंग को देखे जाते हैं और विंग सोचता था गॉड ये लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है। ये सोच के वो विंग सोचते हुए विंग चला जाता है लैन वांगजी के केबिन में। और जब लैन वांगजी के केबिन में जाता है तो उसका केबिन देख के हैरान, क्योंकि लैन वांगजी का केबिन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था, वो पूरा वाइट था, मतलब एकदम टोटल ही वाइट, कुछ भी वहाँ पे कलरफुल नहीं था, सब कुछ वाइट था। और विंग देखता और कहता है वांगजी तुम्हारा केबिन। तब वांगजी कहता है हाँ क्या हुआ। तब विंग कहता है तुम्हारा केबिन कितना ज़्यादा प्रिटी है। तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ सच में देखो तुम्हारा केबिन कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम वाइट वाह वांगजी ये तुम कैसे करते हो। तब वांगजी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब विंग कहता है सच में तुम्हारा केबिन बहुत पसंद आया मुझे, सच में इसने मेरा दिल छू लिया। तब विंग की बातें सुन के वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो अपना जाके ऑफिस का काम करने लगता है। तब विंग कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तुम तो अपना काम करने लगे। तब वांगजी कहता है अब बैठे रहो, जब आए हो तो बैठे ही रहोगे ना। तब विंग कहता है मुझे बैठना नहीं है, मुझे कुछ करना है, प्लीज़ मुझे भी कुछ काम दो। तब वांगजी कहता है नहीं मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और अभी मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा, समझे। तब विंग कहता है पर मुझे कुछ काम चाहिए, मुझे काम दो। और ये कह के वो चिल्लाने लगता। तब वांगजी कहता है तुम अभी चुपचाप बैठो और तुम्हें अगर कुछ खाना पीना हो तो बता दो, मेरा असिस्टेंट ला के तुम्हें दे देगा, समझे। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो बैठे रहता है और वो कुछ इधर उधर देखता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो कॉफ़ी कहता है। तब लैन वांगजी अपने असिस्टेंट से कॉफ़ी मंगाता है विंग के लिए और विंग के लिए वो कॉफ़ी लाता है। फिर विंग पीता है, फिर इधर उधर देखने लगता है, मतलब विंग पूरा एकदम टोटल टाइम पास कर रहा था वहाँ पे। और वो घूम घूम के जो भी चीज़ें एंटिक पीस और जो भी चीज़ें थी डेकोरेशन की वो सब घूम घूम के देख रहा था और सोच रहा था सच में लैन वांगजी कितना ज़्यादा ही रिच है, उसके पास कितनी महंगी चीज़ें हैं। ये सब विंग को पता चल रही थी, वहाँ की जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ से वो सब चीज़ें सिंपल थी पर बहुत ज़्यादा एलिगेंट थी, बहुत प्यारी थी और बहुत महंगी। तो इसलिए विंग को पता चल रहा था कि हाँ ये लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा ही, जिसका विंग कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, विंग जानता है। तो यहाँ पे विंग बहुत टाइम तक रहता है और फिर उसके बाद उसे नींद आने लगती है और वो वहीं पर सो जाता है। और सोते हुए वो कहता है हाँ मैं थक गया, मैं सो जाऊँ। और ये कह के वो सो गया था। और इधर जब लैन वांगजी की नज़र हटती है अपने काम पर थे तब वो देखता है विंग को, विंग सो रहा है। और ये देख के लैन वांगजी कहता है हाँ इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये अब सो रहा है। और ये देख के वांगजी फिर से अपना काम करने लगता है। और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है सर आपका एक और मीटिंग है तो आपको चलना होगा। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वांगजी उठता है और अपना जो ब्लेजर था वो डाल देता है विंग के ऊपर और फिर वहाँ से चला जाता है मीटिंग करने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग एकदम अच्छे से नींद ले रहा था और इधर वांगजी अपना मीटिंग कर रहा था। और वहाँ पे जो वांगजी की जो भी मीटिंग पार्टनर थे वो लोग अपना जो भी था वो डिस्कस कर रहे थे। और इधर विंग अचानक से उठता है और कहता हाँ मैं तो कहता आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। और ये वो देखता है वो
विंग के केबिन में है। और ये देख के विंग उठता है और फिर कहता है मैं वांग जी के केबिन में। और ये कह के वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर जब देखता है अपने ऊपर वांग जी का कोट, तब वो उठा के रख देता है और फिर से वो निकल जाता है पूरे ऑफिस को घूमने के लिए। और ऑफिस को घूम घूम के वो देख रहा था और तभी वहाँ पर वो एक लड़की से लड़ जाता है। और वो लड़की कहती है तुम देख के नहीं चल सकते क्या, क्या अंधे इंसान। तब भी देखता है ऊपर और कहता है क्या अंधे इंसान, और उस लड़की को देखता है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही प्रीति थी और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। उसका नाम ये जो थी वो उसका नाम मैमा था। मैमा कहती है कि तुम मुझे देख के नहीं चल सकते थे, इतनी बड़ी इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे। तब विंग कहता नहीं, तुम मुझे नहीं दिख रही थी इसलिए मैंने धक्का मार दिया, समझी। तब मैमा कहती है इस जैसे बदमाश बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। तब विंग कहता है क्या बच्चा, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझी। तब जो मैम थी वो कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा है। तब विंग कहता है हाँ इससे तो बात करना बेकार है और वहाँ से जाने लगता है। तब जो मैम थी वो उसका हाथ पकड़ती और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मुझसे पहले ऐसे लड़ा और फिर उसके बाद अब जा रहे हो। तब विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, गलती होगी, सॉरी बोला, अब मैं जा रहा हूँ। तो तब मैम कहती है तुम तो जैसे बदतमीज़ लड़के। तब जो विंग था वो अपना हाथ छुड़ाता और कहता है तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। और ये करके वो वहाँ से चला जाता है। और इधर मैम मटकते हुए आती है और वो चली जाती है सीधा लैन वांगजी के केबिन में। और लैन वांगजी के केबिन में जाने के बाद देखती है वांगजी वहाँ है नहीं। तब मैम समझ जाती है कि वांगजी गया है कहीं मीटिंग में। और वो जाके सोफे पर बैठ जाती है जो वहाँ पे काउच था वहाँ पे। और वो देखती है कि वहाँ पे लैन वांगजी का जो है कोट वो रखा हुआ है। ये देख के वो कोट को उठाती है और उसे स्मेल करने लगती है। और तभी वहाँ पे जो लैन वांगजी था वो आ जाता है और वो मैमा को यहाँ देखता है और वो हैरान और कहता है मैमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मैमा कहती है वांगजी तुम तो मुझे भूल ही गए, तुम आखिर में मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो, समझे। मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ और तुम हो कि बस इधर उधर रहते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है मैमा मैं काम में था इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। और तुम जानती हो कि ऑफिस में अभी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तब जब मैम थी वो कहती हाँ मैं जानती हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, पर वहाँ जी तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक चली आई और तुम हो कि मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं निकाल सकते हो। तब वहाँ जी कहता है मैम देखो मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, पर जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं बात कर लूँगा। तब जो मैम थी वो कहती है नहीं तुम्हें बात नहीं करना है, अब मेरे साथ तुम्हें डिनर पे जाना होगा। तब लैन वांगजी कहता क्या डिनर। तब जो मैम थी वो कहती है हाँ तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना होगा जिस दिन तुम्हें टाइम रहेगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तब जो मैम थी वो कहती हाँ ठीक है। और तभी लैन वांगजी उसके हाथ में अपना कोट देखता है और कहता है ये मेरा कोट। तब मैम कहती है ओ हाँ तुम्हारा कोट, और फिर उसे दे देती स्माइल करके और फिर वो पर्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर लैन वांगजी कहता हाँ ये मुसीबत अगर इसके डैड के साथ मेरे कांटेक्ट ना होते ना तब मैं इसे बताता, ये जब देखो तब आ जाती है मेरे केबिन में बिना बोले, मतलब बिना इन्फॉर्म किए। और अब लैन वांगजी कहता है ये विंग कहाँ चला गया। तभी कुछ टाइम के बाद मतलब वो सोचता है विंग कहाँ चला गया, फिर उसके बाद वो जाके बैठ जाता है अपने टेबल पर और फिर वहाँ पे काम करने लगता है। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता है और विंग लैन वांगजी को काम करता हुआ देखता है और कहता है वांगजी। तब वांगजी कहता है आ गया तुम। तब विंग कहता है हाँ मैं आ गया, और बताओ तुम कैसे हो। तब वांगजी कहता है क्या मतलब। तब विंग कहता है हाँ बताओ तुम कैसे हो, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना किसी ने पूछा ही नहीं। तब लैन वांगजी कहता है ओह हाँ 2 बज गए खाना। तब वांगजी कहता है ठीक है तुम बैठो मैं खाना असिस्टेंट से कहता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। और ये कह के जाके वो बैठ जाता है और यहाँ पे असिस्टेंट फिर खाना लेके आता है लैन वांगजी और विंग दोनों का, और दोनों खाने लगते हैं। और उसमें जो सादा फूड था वही आता है। और विंग पहले तो इसे देख के मुँह बनाया कि वो नहीं खाएगा। तब लैन वांगजी ने कहा विंग खाना वेस्ट करना बहुत बुरा होता है और इसीलिए चुपचाप खा लो जो आया है, तुम्हारे लिए मैं बाद में खरीद दूंगा। तब विंग मान गया था और फिर खा लिया था। और ऐसे ही उनका ये ऑफिस का पूरा दिन बीत गया था। विंग का तो बोरिंग नहीं गया था, विंग को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और अब वो लोग पहुंच गए थे घर पे। और घर पे जाने के बाद जो कुनैन थे वो कहते हैं क्या हुआ तुम दोनों आ गए। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ अंकल आ गया। और ये कह के वो सीधा ऊपर चला जाता है और विंग पे ऊपर जाता है। और विंग अभी बैठा हुआ था और वांगजी गया था बात लेने की। तब विंग के दिमाग में फिर से कुछ खुरापाते आते हैं और वो जाता है और जो हेयर रिमूवल क्रीम था उसे अपने बैग से निकालता है और कहता है ये क्रीम का मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रा सोचूं क्या कर सकता हूँ। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और जिस मतलब बॉक्स में से लैन वांगजी क्रीम निकाल के लगाता था उस बॉक्स में वो हेयर रिमूवल क्रीम डाल देता है। और फिर उसके बाद कहता है अब मज़ा आएगा, अब मज़ा। और ये कह के वो क्रीम फिर वहाँ पर रख देता है। और अब लैन वांगजी के लिए विंग सोचा था कि उसे क्या करना चाहिए। और इधर जब
लैन वांगजी बाहर आता है बाथरूम से, तब वो देखता है कि विंग चुपचाप बैठा हुआ है और तब लैन वांगजी उसे इग्नोर मार देता है। वो सोचता है ऐसे ही बैठा होगा, फालतू में क्या उसे फालतू में वो करना। और विंग जब जैसे ही लैन वांगजी बाहर आता है वैसे वो चला जाता है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, और विंग इधर बस कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था क्या हो रहा है। और इधर लैन वांगजी का ध्यान ही नहीं था कि विंग कोई खुराफात करके जा सकता है। इस वजह से लैन वांगजी उस क्रीम को उठाता है और उस क्रीम को एकदम अपने मुँह पे लगाना स्टार्ट कर देता है। और जब लैन वांगजी अपने चेहरे पे लगाता है तब उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जो हेयर रिमूवल क्रीम है उसका स्मेल अलग ही रहता है। इस वजह से वो कहता है ये मेरी इस क्रीम में इतना अजीब सा स्मेल कैसे आ रहा है। और ये कह के वो अपनी क्रीम को देखता है, पर वो देखता है कि तो एक्सपायर भी नहीं हुई है। ये देख के लैन वांगजी थोड़ा सोचता है, फिर कहता है होगा कुछ, छोड़ जाने दो। और ये कह के वो अपने फेस में अच्छे से उस क्रीम को अप्लाई करने लगता है। और तभी जो वांगजी था वो देखता है कि उसकी जो आईब्रो थी वो हल्की हल्की निकलने लगी है। ये देख के लैन वांगजी अपने हाथ को देखता है और कहता है ये मेरे बाल कैसे निकल रहे हैं, आईब्रो वाले हेयर्स कैसे निकल रहे हैं। और ये देख के वो परेशान होता है और कहता है ये क्या है। तब उसका दिमाग लगता है और वो कहता है कि विंग ये तुमने क्या किया, विंग ये तुमने क्या किया। तब विंग कुछ नहीं बोलता। और तभी लैन वांगजी की नज़र जाती हेयर रिमूवल क्रीम पे जो वहीं नीचे छुपाया हुआ था, जो लैन वांगजी के हाथ लग गया। और लैन वांगजी उसको देखने के बाद कहता है विभूषियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी क्रीम में हेयर रिमूवल क्रीम डाल दिया। तब विंग अंदर से हंसने लगता और कहता वांगजी तुम्हें मज़ा आया, वांगजी देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, वांगजी तुम्हें मज़ा आया। और इधर वांगजी परेशान और कहता विंग अब मैं ये फेस लेके कैसे जाऊँगा, मेरे बाल निकल रहे हैं और तुम ये क्या करे, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब विंग कहता है ये तो मैंने छोड़ने के लिए किया ही नहीं, मैंने पकड़ने के लिए किया। और ये कहकर वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और इधर लैन वांगजी एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और पहली बार लैन मैंशन में इतनी चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी और सारे मेट्स परेशान हो गए कि आखिर में सर इतना गुस्सा क्यों, आखिर में ऐसा क्या हो गया जो सर इतना गुस्सा है, जो इतनी तेज तेज से चिल्ला रहे हैं। और इधर विंग को तो मज़े आ गए थे, वो तो मज़े मार रहा था और कह रहा था वांगजी मैं सच में मुझे बड़ा मज़ा आया तुम्हें ऐसे परेशान करके वांगजी। और वांगजी इधर कह रहा था विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर विंग तो विंग है, वो किसी की बात सुनेगा, किसी की नहीं। और इधर लैन वांगजी चिल्लाता और तभी वहाँ पर कुनैन आता है और कुनैन कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तब जो वांगजी था वो अंकल को देखता है और कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये कहकर उन्हें जाने के लिए कहता है, पर कुनैन कहते हैं अरे वांगजी बताओ क्या हुआ है, तुम मुझे समझाओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तब वांगजी अपना फेस दिखाता है और कहता है ये देखिए। और अंकल जब देखते हैं तब वो थोड़े शौक, मतलब उनकी आंखें बड़ी बड़ी, ये क्या हो गया, और मुंह खुल गया अंकल का। फिर उसके बाद अंकल हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वांगजी ये तुम्हारे साथ किसने किया, वांगजी मुझे बहुत हंसी आ रही है, वांगजी ये किसने किया तुम्हारे साथ। तो वांगजी कहता है अंकल हंसना बंद करिए, ये मेरे साथ इस लड़के ने, इस विंग ने किया। तब जो कुनैन था वो कहता है सच में मुझे मज़ा आ गया वांगजी, तो सच में तुम्हारे लाइफ में बहुत अच्छा लड़का मैंने ओमेगा चूज़ किया, सच में वांगजी मुझे बहुत मज़ा आया, सच में कोई तो आके जो तुम्हें परेशान कर सकता है। और कह के अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। तब वांगजी कहता है अंकल मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा कैसे जा सकते हो, इतने मुझे परेशान किया, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। तब कुनैन कहते हैं देखो वांगजी ये तुम्हारा मैटर है, मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में नहीं बोलने वाला हूँ, और मैं एक बुढ़ा हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग रूम मतलब जो वॉशरूम था वहाँ था। और लैन वांगजी कहता है अब तुम रात भर वॉशरूम में बंद रहोगे, देखना अब मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा। और ये कह के वो विंग को वॉशरूम में लॉक कर देता है और कहता है विंग अब तुम यहीं रहने वाले हो और तुम्हें अब कोई भी बाहर नहीं निकालेगा, देख लेना अगर तुम बाहर आए जिसने भी तुम्हें निकाला तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो देखता है। तब विंग कहता है वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसके आगे ये बहुत कम है, बहुत कम है। और ये कह के वो अपने जो स्टडी रूम था वहाँ चला जाता। और इधर विंग अभी वॉशरूम में था और वो कहता है ये वांगजी का बच्चा, इसे मैं कैसे बताऊँ इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो चिल्ला रहा था और डोर पे बार बार नॉक कर रहा था। तभी एक मेड आती और वो डोर को खोल देती और कहती है मास्टर। तब जो विंग था वो कहता तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुमने खोला तो। तब जो मेड थी वो कहती है ये मुझसे कुनैन सर ने कहा है करने के लिए, इसलिए मैं खोल रही हूँ, और वो उन्होंने कहा है तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी, आप बाहर आ जाइए। और ये कह के वो उसे बाहर निकालती। और विंग बहुत दिमाग वाला था, वो अपना दिमाग लगाता है और जो डोर था उसे फिर से लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद वो चला जाता है गेस्ट रूम में और गेस्ट रूम में जाके सो जाता है। और इधर वांगजी बैठ के अपना 1 बजे तक काम करता है। और जब 1 बजे रात में वो रूम में आता है तब देखता है कि विंग वहाँ नहीं है। और वो सोचता है हाँ ये बाथरूम में होगा, छोड़ो इसे बाथरूम में ही रहने दो, मैं तो आराम से आज अपने बेड पे सोऊंगा, सुकून की नींद। और ये कह के वो अपने बेड पे सोने लगता है। और इधर विंग तो
आराम से पहले ही सुकून की नींद गेस्ट रूम में ले रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस रूम में रहा और वांगजी आ गया तो शापा हो जाएगा। इस वजह से वो चला गया था दूसरे रूम में। और अब जो वांगजी था वो भी सो गया था और विंग भी सो गया था। और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और वो अंगड़ाई लेता है और उसे अभी याद नहीं था कि उसने क्या क्या कांड किए हैं। इस वजह से वो आराम से उठता है और देखता है कि वो गेस्ट रूम में। तब विंग सोचता है वो गेस्ट रूम में क्या कर रहा है। तब वो बैठ के थोड़ी देर सोचता है कि आखिर में वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ऐसे सोचा था। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि उसने कल क्या किया है। और ये सोच के उसके होठों पे स्माइल आ जाती है। पर फिर उसे डर लगने लगता है, अगर लैन वांगजी ने उसे पनिश किया तो वो क्या करेगा। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया। और विंग सोचता है, विंग ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा विंग। अब वांगजी तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, सच में विंग, वांगजी तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और ये सोचते ही वो उठता है बिस्तर से। और बिस्तर से उठने के बाद वो जाता है लैन वांगजी के रूम में। और लैन वांगजी अभी अपने बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। और तभी जब विंग देखता है और लैन वांगजी देखता है, तब लैन वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी, ये बाहर क्या करे। और कहता है, विंग तुम बाहर क्या कर रहे हो। और विंग जैसे ही उसे देखता है वैसे वहाँ से भागने लगता है और कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वांगजी मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो वहाँ से भाग रहा था। और लैन वांगजी अब उसके पीछे था और कह रहा था, विंग मैं तुम्हें आज पनिश करके रहूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग के पीछे भाग रहा था और विंग उसके आगे आगे। और जो घर के जो काम करने वाले थे वो सब लोग देख रहे थे और जो बटलर थे वो हंस रहे थे और कुनान से कह रहे थे, सच में विंग के आने के बाद इस घर में रौनक आ गई। तब कुनान कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, विंग के आने के बाद लैन वांगजी को परेशान करने वाला कोई कम से कम चलो आ गया, नहीं तो लैन वांगजी तो हमें ही परेशान कर डालता था। देखते थे कितना परेशान करता था। तब जो बटलर थे वो कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं मास्टर, वो हमें बहुत परेशान किए, पर अब अच्छा है कि कोई उन्हें परेशान करने वाला आ गया है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और कुनान भी स्माइल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। और जैसा भी लगा हो वैसा बता देना यार कैसा लगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।